लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच आज 9वें राउंड की सैन्य वार्ता। कॉर्प्स कमांडर स्तर की हुई है बातचीत। करीब 9 महीने बाद चीन से फिर हुई वार्ता की शुरुआत। 6 नवंबर को आखिरी बार हुई थी चीन के साथ सैन्य स्तर की वार्ता। वार्ता के लिए चीन के मॉल्जो में सुबह 9:30 बजे का वक्त तय। मॉल्जो में चीन से कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी रहेगा मौजूद। करीब 9 महीने लद्दाख में चीनी सीमा पर बरकरार है तनाव। हथियारबंद सैनिकों के साथ तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों की भी सरहद पर मौजूदगी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे 20 भारतीय जवान। चीन ने कायरता दिखाते हुए छिपाया था अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा। चीन के साथ सैन्य वार्ता से पहले वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, अगर चीनी सेना हो सकती है आक्रामक तो हम भी हो सकते हैं। सब तैयारी चल रही है, अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। डेजर्ट नाइट अभ्यास के बीच एयर चीफ मार्शल ने दी जानकारी। 8 राफेल पहले ही आ चुके हैं भारत। 3 राफेल इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। 2023 तक सभी 114 राफेल वतन पहुंच जाएंगे। आज तक से बोले राफेल फाइटर जेट पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रेडी हैं। राफेल का बेड़ा हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है वायुसेना। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के हत्थे चढ़े योगेश ने पुलिस की पूछताछ में मारी पलटी। एसएचओ होने और किसान आंदोलन में बाधा डालने के लिए हथियार सप्लाई करने को बताया मनगढ़ंत कहानी। पकड़े गए आरोपी योगेश के मुताबिक चाउमीन खाते हुए किसानों के साथ हुआ था विवाद और इसी के बाद किसान उसे पकड़कर ले गए। लिहाजा बचने के लिए बनाया ये किस्सा। वहाँ पे मैं सिर्फ चाउमीन खा रहा था, कुछ किसान भाइयों के साथ थोड़ी तो मैं हो गई थी सर। बस इतने को सर वो ले गए थे सर मुझे। योगेश के मुताबिक वो गरीब परिवार का लड़का है और कुंडली में छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त छूट गई थी नौकरी। पुलिस ने अभी तक योगेश पर नहीं दर्ज की है कोई भी एफआईआर। एसपी ने कहा, योगेश के करनाल में सीएम की रैली में बाधा डालने की साजिश वाला बयान भी झूठा निकला। हमने बिल्कुल इसका किसी भी करनाल साइट पे किसी का कोई इसका कनेक्शन भी नहीं निकला, ना ही ये खुद उस दिन गया था। 26 जनवरी को किसानों की होगी ट्रैक्टर परेड पर। स्थिति अभी तक साफ नहीं, किसानों का दावा, पुलिस ने दी इजाजत। किसानों के मुताबिक पुलिस ने मांगी परेड की फाइनल रूट की जानकारी। किसान संगठन आज पुलिस को मुहैया कराएंगे लिखित में सारी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसानों ने अभी तक ट्रैक्टर परेड के रूट के बारे में कुछ भी लिखित में नहीं दिया है। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। कोलकाता की रैली में सीएम ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानियों की वकालत की। कहा, सिर्फ दिल्ली में ही राजधानी क्यों? ममता बनर्जी ने कहा, कोलकाता भी होनी चाहिए देश की राजधानी। बारी बारी से देश में 4 राजधानी बनाई जाए। বর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা হতে হবে। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন। सीएम ममता बनर्जी ने 4 राजधानियों की दलील देते वक्त यह भी कहा, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कोलकाता से ही पूरे भारत पर राज किया था। फिल्म जगत से जुड़ी 2 मशहूर हस्तियों के आज टीएमसी ज्वाइन करने का दावा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे ममता के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रते बसु। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सियासी बवाल। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ममता बनर्जी हुई नाराज। लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मंच पर जाते समय जय श्री राम के नारे लगने पर ममता हुई नाराज। भाषण देने से भी साफ इनकार किया। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट। कहा, नेताजी का नाम काम में पड़ते ही नई ऊर्जा से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के सशक्त भारत का किया जिक्र। कहा, आज एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का
यही अवतार देख रही है दुनिया। विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज अगर नेताजी देखते कि उनका भारत बड़ी महामारी से इतनी ताकत के साथ लड़ा है तो उन्हें गर्व होता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौलादी इरादों वाला व्यक्ति बताया, कहा हमारे और आपके लिए जोखिम उठाते थे नेताजी। विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया, कहा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक सके। नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बंगाली में ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी का जिक्र किया, कहा नेताजी भवन जाकर वीर केसरी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने का मिला सौभाग्य। ममता के सामने नारेबाजी पर बोली टीएमसी सांसद नुसरत जहां, राम का नाम गले लगा के बोले, गला दबाकर नहीं। जय श्री राम के नारे से ममता के बिफरने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा श्री राम के नारे के से स्वागत को ममता कैसे मानती हैं अपमान, ये कैसी राजनीति। ममता के बोलने से इनकार करने पर बीजेपी ने साधा निशाना, अमित मालवीय ने कहा उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता पर किया तीखा वार, कहा जय श्री राम का नारा ममता के लिए वैसा है जैसा सांड के लिए लाल कपड़े। आज तक से बोले सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस, नेताजी ने देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उन्हें नहीं मिला उचित सम्मान। Netaji's dominant emotion was his great love for his country and that superseded everything else. बीजेपी के पराक्रम के जवाब में टीएमसी का जननायक दिवस, बंगाल में बनेगा आजाद हिंद स्मारक। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी मोर्चेबंदी, ममता बनर्जी ने निकाला पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने कहा मैं पराक्रम नहीं समझती लेकिन वो देश प्रेमी थे, वो देश नायक थे। बंगाल से पहले असम के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, शिवसागर में 1 लाख से ज्यादा भूमिहीनों को दिया जमीन का पट्टा। असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोडो समझौते को बताया कारगर, कहा अब असम का एक बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौटा। असम दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी मिशन का आज दूसरा दिन, नलबारी जिले में रैली को करेंगे संबोधित। कोकराझार में गृहमंत्री अमित शाह आज बोडो आदिवासियों के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा मातृभूमि की रक्षा करने वाले बहादुरों की रक्षा के लिए हम समर्पित। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन, शाम को त्रिपुर में करेंगे रैली, इससे पहले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल तमिलनाडु दौरे के दौरान जीएसटी पर बोले थे राहुल गांधी, कांग्रेस सत्ता में आने पर जीएसटी पर करेगी पुनर्विचार, वन टैक्स मिनिमम टैक्स पर रहेगा जोर। राहुल गांधी ने कहा मौजूदा कर प्रणाली ने मध्यम और छोटे उद्यमियों को बना दिया है अपंग। राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर भी वार किया, कहा देश इस वक्त फासीवादी और पुरुष प्रधान सोच वाले संघ की विचारधारा के नियंत्रण में है। राहुल गांधी का आरोप, संघ नहीं करता है महिलाओं की इज्जत, आरएसएस में नहीं है महिलाओं की एंट्री और महिलाओं को सम्मान अधिकार दिए बिना ही देश नहीं बढ़ सकता आगे। 3 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, कोयम्बटूर में कल चुनाव अभियान का किया आगाज, छोटे कारोबारियों से भी मुलाकात की। बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाया हलवा। 29 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी, राजपथ पर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, T-90, भीष्म टैंक, ब्रह्मोस सहित तमाम आधुनिक हथियारों की मिली झलक। 26 जनवरी को सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस चौकस, भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी के लिए बनाई गई है वॉलंटियर्स की टीम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग, बीएसएफ ने
खुफिया सूचना के आधार पर 150 फीट लंबा और 30 फीट गहरी टनल का खुलासा किया। लालू यादव की बिगड़ी सेहत, रांची के रिम्स में भर्ती थे, लेकिन अब दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाए गए। एम्स लाया गया लालू यादव को, कार्डियो न्यूरो सेंटर में कराया गया भर्ती। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया एम्स। एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर। एआईडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला कोरोना पॉजिटिव, बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती। शशिकला की सेहत अभी स्थिर, 4 साल कारावास की सजा काट रही है शशिकला। लखनऊ में सीएम योगी ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। दक्षिण मुंबई में बाल ठाकरे की प्रतिमा का सीएम उद्धव ठाकरे ने किया अनावरण। जयंती पर श्रद्धांजलि देने शरद पवार और फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने जताई इच्छा, कहा राहुल गांधी करें, हमारा नेतृत्व यही है, जनता की इच्छा। फिर चर्चा में कानपुर के विधायक कुंवर प्रभ सिंह चैंपियन के मुनीम और उनके भाई के विधायक पर लगाए आरोपों का वीडियो वायरल। और प्रनोद सिंह चैंपियन ने जो सब झूठा मुकदमा लगवा रहे मेरे खिलाफ, क्योंकि इन्होंने पहले जो दुकानें थी इनके ताऊ जी की, उन लोगों के पैसे हड़प लिए थे। विधायक चैंपियन ने आरोपों को किया खारिज। संजय अग्रवाल पर 4 करोड़ रुपए की बताई देनदारी, 10 जनवरी से उन्हें बताया लापता। 4 करोड़ के आसपास का घोटाला इनके ऊपर निकला। 10 आदमी थे, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दीजिए, राजा हैं आपके ऊपर। मैंने कहा भाई हम तो सारा छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने उठाया तांडव वेब सीरीज का मुद्दा। कहा करोड़ों की कमाई के धंधे के लिए कृपया करके हमारे भगवान को छोड़ दे। इससे आघात हम लोगों को बहुत बुरी तरह पहुंचता है और आप लोगों को समझना चाहिए वो हमारे भगवान हैं, हम उनको पूजते हैं। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने तांडव वेब सीरीज बनाने वालों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ये लोग वही हैं जो सीए, एनआरसी और जेएनयू लेकर ट्वीट करते हैं, देवी देवताओं का उड़ाते हैं मजाक। राम मंदिर निर्माण का चंदा जुटाने को भीख बताने वाले संजय राउत के बयान पर भड़के शेलार। कहा वो भीख से ही संसद पहुंचे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में फिर हुई जोरदार बर्फबारी। श्रीनगर में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मौसम विभाग का अनुमान, कश्मीर में ऊंचाई वाली जगहों पर फिर से जमकर होगी बर्फबारी। लद्दाख में भारी बर्फबारी का अनुमान। शोपियां में देखने को मिला इंसानियत का धर्म। कश्मीरी पंडित की मौत पर शव को चारपाई पर लादकर बर्फ के बीच परिजनों तक पहुंचाया। भारी बर्फबारी के बीच मृतक के शव को घर पहुंचाने में सफल नहीं रही थी एम्बुलेंस। ऐसे में मुस्लिम पड़ोसियों ने अदा किया इंसानियत का धर्म। सारे गांव के लोग हैं जो कि बेशतर मुसलमान ही हैं, तो वो उनके यहाँ जो ये देहांत हुआ है, उनके जो आखिरी अंतिम संस्कार होने वाला है उनका, तो उसमें उनके साथ वो शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।